हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ। बट इफ़ नो देन इट्स ओके गाइज। लाइफ है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं एंड आगे भी होंगी। लाइफ इज़ जस्ट अबाउट स्ट्रगल्स, सो डोंट वरी। अगर आज बुरे दिन चल रहे हैं देन रिमेंबर, एक टाइम पे ये फेस भी ख़त्म हो जाएगा, कल को कुछ अच्छे दिन भी आएंगे। सो गाइज लेट्स मूव इन टू द स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज़ टोल्ड बाय माई अ फ्रेंड ऑफ माइन। सो उसकी जो सिस्टर है उसके साथ ये हुआ था एंड उसकी जो सिस्टर है उसका नाम हम रख लेते हैं मेघा। सो मेघा जो थी वो 21 ईयर्स की थी एंड शी वॉज गोइंग टू शिफ्ट हर सिटी। सो अब वो बेंगलोर में शिफ्ट होने वाली थी एंड बेंगलोर में उसकी मौसी जी रहती थी, ठीक है। तो उसकी मम्मा ने बोला कि अभी नए नए शहर में जाना ही है बेटा, तो फिर ऐसा करो आप अपनी मौसी के घर पे रुक जाओ, ताकि थोड़े दिन सेटल्ड होने के बाद आप अपना पीजी वगैरह जो भी है वो देख लेना, है ना। तो किसी के भी पेरेंट्स यही चाहें कि उसकी बेटी अगर नए शहर में जा रही है तो वो सेफ़ हो, है ना। तो हुआ भी यही कि मेघा की जो मम्मा है उन्होंने मेघा को बोला कि आप बेंगलोर में अभी कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए वहाँ पे अपनी मौसी के यहाँ रह लो। सो मेघा जो थी उसने अपना बैग वगैरह पैक करा एंड वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर दैट कि जो मेघा की मौसी जी हैं वो मतलब इतना प्लीजेंट बिहेवियर वाला नहीं है। मतलब वो किसी के उसके घर आने से खुश नहीं होती थी। बट पता नहीं फॉर सम रीज़न इस बार मेघा के आने पे वो इतना वो कर रही थी कि ना, मतलब भेज दो, है ना, मेघा को हमारे घर पे हम रखेंगे ये वो। सो जब तक उसको पीजी नहीं मिलता आराम से वो रह लेगी यहाँ पे। एंड उसकी जो है कोई भी बेटी या बेटा नहीं था, उसकी मौसी जी का कोई भी बच्चा नहीं था। सो बेसिकली वो अपनी मेघा की जो मौसी थी वो अपनी मम्मा के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, मतलब मौसा जी एंड मेघा की जो मौसी, मतलब 3 लोग उस घर में रहते थे। एक उसकी मौसी की मम्मा एंड उनके हस्बैंड, ठीक है। सो अब क्या होता है कि ना मेघा जो थी वो अपना घर, मतलब अब बेंगलोर में जाती है एंड वहाँ पे वो जाके रहना स्टार्ट करती है। एंड उसकी मौसी वो कितनी स्वीट बन रही थी, मतलब मेघा ने उससे पहले उनका ये बिहेवियर कभी देखा ही नहीं था। सो उसको कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। मतलब कोई बार होता है ना कि जैसे यार हम किसी, मतलब किसी इस इंसान को जानते हैं जो हमें कभी आज तक अच्छे से बुलाया तक नहीं है एंड अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाए तो हम ऑब्वियसली देखेंगे ना, अरे भाई इनको क्या हो गया। बट फिर इन केस मेघा ने सोचा कोई बात नहीं, लोग हैं बदल जाते हैं, सो क्या पता उनको रियलाइज़ हो गया होगा या फिर जो भी है ना उनका मन हुआ तो वो अच्छे से बुला रही हैं, जो कि उसके लिए अच्छी बात है ना, मेघा के लिए। एंड शी वॉज़ फाइंडिंग हर पीजी एंड इतने दिनों में वो, उसका प्लान हुआ था कि वो 3 महीनों तक उनकी मौसी के घर पे रहेगी। देन शी मूव टू द पीजी एंड उसके उधर से वो अपना क्या कहते हैं जॉब पे वगैरह जाया करेगी इंटर्नशिप वगैरह के लिए, ठीक है। सो क्या होता है अभी 1 हफ्ते तो आराम से रहती है, मतलब उसकी मौसी जी हैं जो बहुत, मतलब उसकी खातिरदारी करती हैं, उनको बहुत प्यार से रखती है मेघा को अपने घर पे। एंड कुछ किसी भी चीज़ की उसको कमी नहीं महसूस होने देती, ठीक है। बट सडनली हफ्ते बाद, मतलब मेघा जो है उस घर में कुछ चीज़ें नोटिस करने लग जाती है। जैसे कि कह लो कभी गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, कभी कुछ। बट मेघा जो थी वो इस चीज़ को इग्नोर करती थी। तो मैं आपको उनके घर का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सो जैसे ये मेघा की मौसी का घर है। सो फर्स्ट फ्लोर पे तो 2 कमरे थे, जिसमें एक में मेघा की मौसी जी एंड मौसा जी रहते थे एंड उसके साथ वाले कमरे में उनकी वो मम्मा रहती थी। एंड जो सेकंड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे एक गेस्ट रूम था जिसमें मेघा को रहने के लिए कहा गया था। एंड उसके साथ में एक स्टोर रूम था, जिस स्टोर रूम को उन्होंने मना करा था कि, मतलब मेघा को बोला था कि स्ट्रिक्टली मना करा हुआ है कि नहीं, उस चीज़ को नहीं खोलना है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन वो स्टोर रूम को नहीं खोलना है तुम्हें। एंड मेघा इस चीज़ के लिए थोड़ी वो थी कि भी क्यों ऐसा क्यों है, बट फिर भी उसको ये था कि चलो मुझे तो अपने रूम से मतलब है ना। तो फिर क्या होता था कि वो मतलब ऐसे रहने लग गए, अपना शिफ्ट विफ्ट करा, है ना, सब कुछ हुआ एंड उसने रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने बताया हफ्ते बाद, क्या होता है कि ना अजीब सी चीज़ें होने लगी। जैसे अब मेघा को ना रात में पढ़ने की आदत है, ठीक है। सो कई बच्चे होते हैं ना, जैसे दिन में नहीं पढ़ाई में मन लगता है एंड रात में उनको, मतलब है ना, पढ़ने का आदत होता है। सो वही मेघा के साथ भी था। एंड उनकी एक रूल था, ठीक है, उनके उसमें घर में कि ना कोई भी 7 बजे के बाद किचन में नहीं जाएगा एंड कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं आएगा एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट
आर देयर। सो जो मेघा थी वो उस चीज़ को लेके थोड़ी वो थी कि हाँ ठीक है, अगर किसी अगले के घर में है तो हम इस चीज़ को मानेंगे, अगर उनका ये रूल है तो दैट्स इट, हमने मानना है। सो क्या होता है, एक दिन ना उसका ऐसे वो किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही होती है एंड तो वो मेघा जो थी वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है। तो क्या होता है कि एक दिन रात को वो 3 या 2 बजे तक जाग रही होती है एंड सडनली उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, बट उसका भी कितना कुछ रहता था पढ़ने के लिए, दैट्स वाई शी कांट स्लीप। सो उसने क्या करा, उसने सोचा कि चलो क्यों ना अपने लिए कॉफ़ी बना लिया जाए, तो कॉफ़ी बना लूँगी तो क्या होगा कि नींद नहीं आएगी मुझे। तो जैसा कि अब उस घर का रूल था कि 7 बजे के बाद कोई भी नीचे नहीं आना चाहिए, ना ही किचन में जाएगा कोई इंसान, ठीक है। तो मेगा क्या करती है, फिर भी वो सोचते हैं कि कॉफ़ी तो बनाऊंगी, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, है ना। तो और ऊपर से उसको ये था कि भी कोई मतलब होगा नहीं, सब सो रहे होंगे तो किसी को क्या ही पता चल जाएगा, है ना, मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। सो शी गोज़ टू द किचन एंड वो गई एंड फिर उसने कॉफ़ी बनाई एंड कॉफ़ी बना के जैसे वो वापस जाने लग गई थी अपने रूम में, वैसे उसकी मौसी जी आ गई एंड उस पर चिल्लाने लग गई दैट कि जब तुम्हें पता है कि हमने मना कर रखा है कि ऐसे मतलब नहीं आना है, मतलब 7 बजे के बाद किचन में नहीं आना, ना नीचे आना है, देन वाई यू डिड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। एंड फिर मेगा सोचती है अरे यार इसमें मतलब इतना क्या ही हो गया, बट उसकी मौसी उस पर बहुत चिल्लाती है एंड बोलते हैं कि आइंदा से ऐसा कुछ हो नहीं जाना चाहिए, जिस चीज़ को मना करा है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एंड सडनली वो अपनी उस ओरिजिनल बिहेवियर में आ गई जो वो एक्चुअल में थी, कि एकदम गुस्से में बोलने लगी, उसको एकदम डरा धमका दिया कि मतलब तुमने ये अच्छा नहीं करा, है ना, तुमने रूल क्यों तोड़ दिए हमारे घर के, तुम्हें रहने के लिए बोला है तो क्या मतलब सर पे चढ़ जाओगी ये वो। सो शी गो टू हर रूम एंड उसके बाद क्या होता है, अगले 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, ना उसकी बात हुई अपनी मौसी जी से। एंड उसके तीसरे दिन जब वो फिर से रात में जगी हुई थी एंड अब क्या करती थी मेघा कि अपना जो भी सामान होता था जैसे स्नैक्स वगैरह वो ले आती थी पहले ही एंड अपने रूम में रख लेती थी ताकि वो किचन में ना जाए। सो अब क्या होता है, तीसरे दिन ना उसको ना स्टोर रूम से, जैसे कि वो मेघा का रूम था एंड उसके सामने स्टोर रूम था, तो जो स्टोर रूम है ना उसमें से फाउल सी स्मेल आने लगी, जैसे कोई लौंग जला रहा हो, है ना, लौंग वगैरह, और लौंग के साथ कुछ कपड़े वगैरह, है ना, वो जला रहा हो वैसी स्मेल आ रही थी। एंड शी थॉट कि चलो जाके देखते हैं एक्चुअल में है क्या। सो वो रूम से निकली एंड जब उसने देखा स्टोर रूम की तरफ, तो स्टोर रूम के नीचे वो होता है ना, दरवाजे के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वो था एंड उसके नीचे से धुआं आता हुआ दिख रहा था। एंड वो देख के वो उसको ऐसा लगा कि कुछ जल तो नहीं रहा है अंदर क्या, है ना। तो फिर वो जब देखने गई तो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था एंड उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो गया या पता नहीं क्या, लेकिन धुआं तो आ रहा है बट ये लॉक लगा हुआ है तो धुआं आ कहाँ से रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया। तो फिर उसने सोचा मैं अपनी मौसी जी को बोलूँगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि तुम्हें मना करा हुआ है बाहर निकलने से रूम से 7 बजे के बाद, दैन वाई शुड यू गो देयर। सो इसलिए वो क्या करती है, वो इग्नोर करके वो चली जाती है अपने रूम में वापस एंड वो सो जाती है। एंड इस तरह से दो दिन ऐसे ही चलता रहा, उसको ऐसे ही धुएँ की स्मेल आती गई एंड वो गंदी सी स्मेल में वो बैठी रहती थी, सोचती थी कब सुबह होगी। अब क्या होता है, अब मेघा को ना थोड़ी वीकनेस सी लगने लग जाती है अपने शरीर में, मतलब वो डेली डेली सी रहने लग गई। अब कभी भी बेहोश हो जाती है, कभी भी किसी भी चीज़ में वो मतलब कुछ करती नहीं है, वो बस पड़ी रहती है अपने रूम में और कुछ भी नहीं कर रही होती है। एंड जब उसकी तबीयत पीक लेवल पे ख़राब होने लग गई, देन उसके घर वालों को ये चीज़ें इन्फॉर्म नहीं करी गई, सबसे पहली बात। एंड दूसरी बात, मेघा सोचती थी कि अगर मैं दोबारा घर जाऊँगी मेरे मम्मी पापा को टेंशन होगा ये वो, तो इसलिए वो भी इस चीज़ को बताना नहीं चाहती थी। सो क्या होता है, एक दिन ऐसे ही 2 हफ्ते निकल जाते हैं। सो थर्ड वीक में क्या होता है, मेघा जो थी वो एक दिन ऐसे ही जब अपने इंटर्नशिप से वापस आती है एंड वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है कि इतने में उसको अपनी मौसा जी और मौसी जी के रूम से कुछ बात करने की आवाज़ आई, जिसमें क्या आता है कि उसकी जो मतलब वो जो बात कर रहे होते हैं ना, इन द सेंस वो थोड़ा आराम से बात कर रहे हो, है ना, कि किसी बंदे को ना पता लगे, है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे जिस वजह से उसने वो सुन लिया था, सुनाई दे रहा था एक्चुअल में उनका आवाज़, ठीक है। तो उसने वो जो चीज़ सुनी जिसको सुन के उसके हाथ पैर काँप उठे कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे अब तो इस कुछ ही महीने और बचे हैं, उससे पहले पहले हमें हम अपने चीज़ों को अंजाम देना होगा, नहीं तो ये लड़की चली जाएगी, वैसे भी आजकल इसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। सो ये चीज़ें असर
ज़्यादा जल्दी करने लग गई हैं, तो हमें सारी चीज़ें जल्दी से करनी पड़ेंगी। एंड जब वो ये चीज़ सुनते हैं वो खुद डर जाती है बहुत। सो वो सोचती है कि मैं आज स्टोर रूम में जाके देखने वाली थी एक्चुअल में है क्या चीज़, है ना। तो क्या होता है, बेगा रात होने पे स्टोर रूम में जाती है एंड किसी भी तरह से वो ताला तोड़ देती है। एंड जब वो स्टोर रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम में एक पॉट होता है ना, मिट्टी का मटका, है ना, उस वो होता है जो कि रेड कपड़े से ढका होता है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। इमेजिन, धुआं निकल रहा होता है। एंड उस वो किसी भी तरह हिम्मत जुटाती है एंड उसने कपड़ा हटाया। एंड इतनी वीक फील कर रही थी ना जब वो उधर स्टोर रूम में एंटर करी, एकदम ठंडा माहौल हो गया था एंड वो बहुत वीकनेस उसको लग रही थी। सो जब उसने वो कपड़ा हटाया, उसने देखा उस पॉट में उसकी पिक्चर्स, उसकी मम्मी पापा की पिक्चर्स एंड उसके कुछ बाल उस चीज़ में पड़े हुए थे और कुछ बर्ड्स की ना, वो क्या कहते हैं, पंख वगैरह, है ना, तो वो सब चीज़ें थी, ठीक है। एंड उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जैसे कुछ चीज़ जल रही हो, बहुत गंदी सी, ठीक है। तो ऐसी स्मेल आ रही थी एंड जैसे उसने वो सब चीज़ें देखी एंड वो बेहोश हो गई, वहीं पर बेहोश हो गई। सो अब क्या होता है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो अपनी मौसी के घर पे ही है, अपने बेडरूम में है वो। और उसकी मौसी बोलती है तुझे मना करा था ना कि उधर नहीं जाना है। देन मेघा उनसे कुछ नहीं पूछती है कि मैंने क्या देखा क्या नहीं, वो सीधा बोलती है मुझे मेरे घर जाना है। एंड वो अपनी मम्मा कॉल करती है दैट कि मुझे यहाँ से ले जाओ। एंड उसकी मम्मा आती है एंड उसको लेके जाती हैं। एंड उस टाइम तक वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो जब वो अपने घर जाती है वो महीने तक ठीक ही नहीं हो पा रही थी, मतलब कुछ कितना भी दवाइयाँ करवा ली, जितनी मर्जी डॉक्टर को दिखा लिए, बट वो ठीक नहीं हो पा रही थी। एंड फिर उसके बाद उसकी मम्मा को किसी ने सजेस्ट करा कि ऐसा करो आप जाके किसी, मतलब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले किसी उससे साइकोलॉजिस्ट से दिखाओ। सो जब वो उनके पास जाती हैं देन जो जैसे वो जाके उनके पास बैठती है वो एकदम शॉक हो जाते हैं एंड उसकी मम्मी की तरफ देख के उनको बोलते हैं कि ये एक नहीं बल्कि दो दो आत्मा से घिरी हुई है। एंड ये सोच के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा वो जाती है। एंड फिर वो जो थे उन्होंने बताया इनको कि ऐसे ऐसा बात है, वो जब वहाँ पे रह रही थी तो उन्होंने इसके ऊपर काला जादू कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर दो दो शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ जो है वो हैवी हो रखी हैं, जिसकी वजह से वो लोग इसका जान लेना चाहते हैं। एंड दिस पार्ट गेट गूज बम्स। सो यार मतलब कोई अपनी चीज़ को करने के लिए किसी की लाइफ तक नहीं देखता, है ना। सो जब उससे रीज़न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करा है उन्होंने, देन वो बताते हैं कि जैसे उनकी संतान नहीं है कोई, है ना, तो इससे उनका मानना ये है कि अगर वो ये सब चीज़ें करेंगे तो उन्हें उनकी संतान की प्राप्ति होगी। तो दिस इज़ द रीज़न दैट शी डिड दैट विद हर डॉटर ऑल्सो। एंड उससे पहले उसने ये सब चीज़ें कई और लड़कियों पे, जैसे यंग एनर्जीज़ होती हैं उन पे ट्राई कर रखी है। एंड इस बार उनका सक्सेसफुली होने वाला था, बट बहुत सही टाइम पे वो अपने घर वापस आ गई। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें करी जिसकी वजह से वो वापस से ठीक हुई। एंड हेयर इज़ दिस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड उसके बाद वो मेघा ठीक हो चुकी थी एंड उसके बाद उसके कई रिलेटिव से पता लगे कि आपने अच्छा किया अपनी बेटी को बुला लिया, क्योंकि कई बार हमने सुना है कि वो लोग इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ों की कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उनको पता लगना शुरू हो गया कि उनकी जो मौसी जी है वो ब्लैक मैजिक वगैरह जो है वो करवा रही हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको इसी तरह की और स्टोरीज़ चाहिए देन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय।